अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं मान अफसर और मेरे साथ मौजूद हैं अली कुरैशी और आप देख रहे हैं आपका अपना क्रिकेट शो क्रिक प्ले। तो बिल आखिर PSL 11 अख्ताम पजीर हुआ। किंग बाबर आजम की टीम पेशावर जमीन ने हैदराबाद किंग्समैन को 5 विकेटों से शिकस्त देके ये ट्रॉफी बासानी अपने नाम करी। इसी मैच के हवाले से आज हम तफसीलन गुफ्तगू करने लगे हैं। हम बात करेंगे इस मैच में ऐसी क्या चीज़ें हुई जिसकी वजह से पेशावर ज़ल्मी ने ये मैच बासानी जीता और हैदराबाद किंग्समैन ने ऐसी ऐसी उनकी परफॉर्मेंस में किन चीज़ों की कमी रही जिसकी वजह से वो ये मैच नहीं जीत सके और कहीं ना कहीं वो एक अच्छी फाइट भी नहीं दे सके। इस तमाम मैच की इस तमाम सिनेरियो के ऊपर हम बात करेंगे। अली आप बताएं, कल का मैच भी आपने भी देखा होगा लाजमी, तो इस मैच में आपको क्या लगता है कि इन दोनों टीमों की परफॉर्मेंस को अगर हम कंपेयर करें तो कहाँ कमी रही हैदराबाद किंग्समैन की टीम में और कहाँ एज रहा पेशावर ज़ल्मी की टीम को जिसने मैच बासानी 5 विकेट से जीता? सबसे पहले पेशावर को बहुत सारी मुबारकबाद, बाबर आजम को बहुत सारी मुबारकबाद, पूरी पेशावर ज़ल्मी टीम को बहुत सारी मुबारकबाद। फाइनली बहुत मुश्किल से बहुत सारे PSL देखने के बाद, खेलने के बाद कल PSL 11 का फाइनल किंग बाबर जीत सके और उनकी टीम ने बहुत शानदार परफॉर्म किया। मैं कुछ चीजें आपको इलैबोरेट कर देता हूँ। बिग गेम ऑलवेज कीप बिग प्रेशर। His first decision, King Babar first decision reflects that he is aggressive, he is confident and he have that winning instinct on this day। क्योंकि आप जब भी बड़ा मैच खेलने आते हो आप ये सोचते हो कि हम बैटिंग करते हैं, हम बड़े रन्स लगाते हैं ताकि सेकंड इनिंग में जो डबल प्रेशर होगा उस प्रेशर से हम बच पाएंगे और फिर हम प्रेशर ज्यादा क्रिएट कर सकते हैं। बाबर ने प्रेशर लेने का सोचा, एग्रेसिव डिसीजन था, कॉन्फिडेंट डिसीजन था, बाबर ने उस प्रेशर को लिया। इसके बाद बात कर लेते हैं हैदराबाद किंग्समैन की। बैटिंग स्टार्ट होती है, बैटिंग जब स्टार्ट होती है स्टार्ट से ही बैटिंग कोलैप्स करना शुरू कर देती है। अच्छा, विकेटें एक के बाद एक गिरती गई, कोई उन विकेटों को रोक नहीं पाया। सैम अयूब खड़े रहे विकेट पे, टिके रहे, कोशिश करते रहे, एफर्ट्स करते रहे, मगर आप यकीन करें उनकी एफर्ट्स बहुत ज़्यादा, मुझे कम से कम जो है वो इतना ज़्यादा उससे सुकून नहीं मिला जो एफर्ट्स वो कर रहे थे, क्योंकि उनकी एफर्ट्स में और भी बहुत कुछ हो सकता था। बहुत सारे मैचेस खेल चुके हैं सैम पाकिस्तान की तरफ से, बहुत सारे PSL के मैचेस खेल चुके हैं, बहुत सारा एक्सपीरियंस है और ज्यादा रन्स ऐड कर सकते थे। दूसरे बैट्समैन को भी समझाना होता है। आप जब एक एक्सपीरियंस बंदा खेल रहा होता है सामने वाले को भी समझाना होता है कि भाई साहब हमारी टीम फंस चुकी है, 5 आउट हो गए, 6 आउट हो गए, 7 आउट हो गए, अब हम दोनों ने लेके जाना है, तुम्हारा काम है सिंगल लेना, मैं ट्राई करता रहूंगा थोड़ा थोड़ा सा, और हम इसको 150 160 तक जा सकते थे कल भी इस स्कोर तक, मगर इनकी किसी भी वजह से आप कह लें ये नहीं जा पाए। सारा क्रेडिट गोज टू पेशावर ज़ल्मी कैप्टन एंड बॉलर्स। डेफिनेटली बॉलर्स में सबसे बड़ा नाम कल जो रहा, कल उन्हीं का दिन था, मेरे ख्याल से कल का दिन उनके नाम पे रख देना चाहिए। एरन हार्डी 4 विकेटें लेना मजाक कभी भी नहीं होता एक T20 के अंदर, फाइनल के अंदर इतने बड़े स्टेज पे आप 4 विकेटें ले लेते हो आके, ये बहुत बड़ी उनकी अचीवमेंट है कल की। अगेन सुफियान मुकीम, अगेन किलर इंस्टिंक्ट था, अगेन सुफियान मुकीम अनप्लेबल था, अगेन सुफियान मुकीम डेंजरस था, बासित अगेन अच्छा था, अगेन कॉन्फिडेंट था। इनकी जो टीम की बॉलिंग थी उसने वैसा ही परफॉर्म किया जैसे वो करते हुए आए थे। कल थोड़े से 4 चांद और लगा दिए अपनी बॉलिंग के अंदर। बैटिंग पर आ जाते हैं, एक छोटा टारगेट मिला 129 का। जब बैटिंग करने आते हैं यहां पर आ गया सवाल किंग बाबर के ऊपर। प्रेशर मैच था बाबर साहब, आप सेंचुरी करते हुए आ रहे थे, एक्सट्रीम फॉर्म में हैं आप, पहली बॉल पे आउट हो गए आप, 1 ओवर में आपकी 2 विकेटें गिर गई, 40 रन पर 4 आउट हो गए थे, 40 रन पर 4 आउट, टीम खेलने जा रही है आगे। यहां पे नजर आ रहा था कि हैदराबाद शायद इनको पकड़ लेगी, और आप यकीन करें अगर अगले 15-20 रन के अंदर ये हार्डी को पकड़ लेते वहां पे 60-65 पे अगर हार्डी इनको मिल जाता, ये मैच पेशावर के लिए जीतना बहुत मुश्किल हो गया था। और ये जो सरप्राइज एलिमेंट टीम थी ये यहां सरप्राइज कर जाती, 129 डिफेंड कर जाती, मगर हार्डी का दिन था कल। जैसे बॉलिंग में उन्होंने करा, जैसे बैटिंग में करा, एंकर इनिंग खेलना शुरू कर दी। पहले आके थोड़ी सी हिट्स लगाई, प्रेशर को थोड़ा सा रिलीज किया टीम पे से। फिर जब इनका साथ देने के लिए समद आए, समद को आके इन्होंने ट्रेन किया, समझाया किस तरह से खेलना है, जहां बॉल मिले वहां हिट करना है। समद ने बहुत समझदारी के साथ बैटिंग करी, समद से इन्होंने हिट्स लगवाई और खुद इन्होंने सिंगल डबल के ऊपर काम किया। एक जबरदस्त इनिंग थी हार्डी की। इनिंग को देख के ये बहुत सारे लोगों को सीखने की जरूरत है, किस तरह से हार्डी ने मैच को बनाया और किस तरह से हार्डी मैच को जितवा के गया। एक ओवरऑल जबरदस्त परफॉर्मेंस रही पेशावर ज़ल्मी की तरफ से। बाबर आजम के ऊपर अगेन एक क्वेश्चन मार्क उठ गया
कि जनाब बड़े मैच था, आपको परफॉर्म करना चाहिए था, आप इतना परफॉर्म करते हुए थे, नहीं कर पाए, आगे आप किस तरह से देखते हैं? अब मैं आपसे एक बात कर लेता हूं इसके ऊपर। राइट। अब हैदराबाद की टीम, अच्छा हैदराबाद की टीम को लोग स्टार्टिंग से, अगर हम थोड़ी सी जर्नी की ओर बात करें, लोग रेट नहीं कर रहे थे, फिर इन्होंने सरप्राइज करना शुरू किया, इन्होंने एक तरह से कह लो मार पिटाई शुरू कर दी थी, हरा रहे हैं, सब कुछ करते हुए आ रहे हैं। फाइनल के अंदर लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये एक बहुत बड़ा सरप्राइज कर देंगे, और आप यकीन करें 40 पर 4 इन्होंने सरप्राइज कर भी दिया था। पहले 129 बना के सरप्राइज किया, फिर 40 पे 4 सरप्राइज किया। आप फैन हैं हैदराबाद के, आप चाहते थे कि हैदराबाद जीते, आपको क्या लगता है इन्होंने क्या मिस किया, किस वजह से ये एग्जैक्टली हारे, और इनके जीतने के अंदर और हारने में इनके क्या बीच रुकावट थी? बेसिकली अली देखें, हैदराबाद का सबको पता है कि स्टार्टिंग के 4 मैच स्ट्रेट हैदराबाद की टीम हारी, और वहाँ लग रहा था कि इस टीम को शायद सही पिक नहीं किया गया है, ये टीम बैलेंस नहीं है, इस टीम में बहुत ज़्यादा ही यंगस्टर्स हैं जो समझ नहीं पा रहे हैं गेम को, जो गेम की कहते हैं ना तलवार देखी जाती है, तलवार की धार देखी जाती है, तो वो शायद वो चीज़ उनके अंदर नहीं आ रही थी कि वो बहुत जल्दी गेम्स के अंदर एडजस्ट हो पाते। ये शुरू के 4 गेम में हमने देखा। सही। उसके बाद जब उनको एक जीत मिली, एनी हाउ जैसे भी उन्होंने खेला, खेलते तो सारे अच्छे ही हैं उनकी टीम में, अगर आप सारे नाम 1 बाय 1 लेना मैं शुरू करूं तो बहुत टाइम हो जाएगा। आप देखें तो सारे ही उनके जो प्लेयर्स थे वो परफॉर्मर थे, लेकिन वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे किसी ना किसी वजह से, और जब उन्होंने परफॉर्म करना शुरू किया तो उनके अंदर एक ऐसा सेल्फ बिलीफ डेवलप हुआ जिसको लेके, उस मोमेंटम को लेके उन्होंने आगे मजीद अपनी फतूहात का सिलसिला जारी रखा। और जिस तरह पाकिस्तान की टीम को हमने फ्यूचर में देखा कि जब उनके ऊपर लगता है कि यार ये बिल्कुल लेट गए, अब यहाँ से वापसी का कोई रास्ता नहीं है, वहाँ से हमेशा पाकिस्तान की टीम ने भी कमबैक किया। सेम चीज़ हमको हैदराबाद की टीम में देखने को मिली। 4 मैच हार गए थे, हर मैच नॉकआउट था, जो मैच हारते टूर्नामेंट से बाहर हो जाते। इवन राउंड के जो आखिरी मैच हैदराबाद की टीम जीती है, जहां पर रिक्वायरमेंट थी कि मिनिमम 86 रन से हैदराबाद को जीतना था, यस, उसके बाद ही इन्होंने फाइनल के लिए, सॉरी प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करना था, यस, और वो उन्होंने कर दिखाया। तो ओवरऑल अगर मैं सिर्फ राउंड मैचेस की हद तक बात करूँ ना, तो मुझे इनका जो लक फैक्टर है वो मुझे बहुत काउंट होता हुआ यहाँ पर नजर आया। और आप देखें उस्मान ने जिस तरीके से एकदम क्लिक किया, सेंचुरी बनाई, माँ सदाकत ने इनिंग्स खेली, बॉलर्स ने उनकी परफॉर्म करना शुरू कर गए, एक मैच में आके मैक्सवेल ने मैच जितवा दिया। इनकी बैटिंग में हमने अक्सर और बेशतर ये देखा इन 10 मैच। तो फाइनल में क्या हुआ, कहाँ कोलैप्स कर गए? फाइनल पे भी मैं आता हूँ, क्योंकि इसका हम जब फाइनल की बात करें ना, तो 2 टीमें जो फाइनल में पहुंची हैं, तो उसमें हैदराबाद का बैकग्राउंड को डिस्कस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हैदराबाद एक नॉर्मल टीम की तरह फाइनल में नहीं पहुंची। अगर इस्लामाबाद फाइनल खेल रही होती या मुल्तान खेल रही होती तो शायद आज हम इन चीजों को डिस्कस नहीं कर रहे होते। तो हैदराबाद के लिए डिस्कस करना इसलिए जरूरी है क्योंकि इनकी जर्नी बहुत डिफरेंट रही है। तो अगर हम सिर्फ राउंड के 10 मैचेस के बारे में बात करें तो हैदराबाद की टीम ने बहुत अप एंड डाउन देखे इसके। इवन आखिरी मैच की जिस तरह अभी हम बात कर रहे थे, अनएक्सपेक्टेडली ये फाइनल प्ले ऑफ में ये लोग आए, हैदराबाद की टीम। अच्छा, इसके बाद जब इन्होंने ये प्ले ऑफ में आ गए, इनका पहला मैच मुल्तान सुल्तान के साथ था, उसमें भी मुल्तान सुल्तान ही फेवरेट थी, लेकिन आपने देखा किस तरीके से उन्होंने कन्विंसिंगली मुल्तान सुल्तान को हराया। जो उनके की बैट्समैन थे, की प्लेयर्स थे, उनको कंट्रोल किया। नजर आ रहा था कि ये टीम जो है इसमें जान आ गई है, इनके प्लेयर्स परफॉर्म करने शुरू, प्लानिंग स्ट्रांग नजर आनी शुरू हो गई। लेकिन स्टिल आई बिलीव कि इनका लक ने हमेशा साथ दिया, क्योंकि आप अगर इनके तमाम बैट्समैनों को जिन्होंने रन्स किए हैं उनकी अगर आप इनिंग्स उठा के देखें तो लाजमी उनके बैट्समैन को कोई ना कोई चांस जरूर मिलता था। और उसके बाद फिर इस्लामाबाद वाला मैच तो सबको याद ही है। इस्लामाबाद वाला मैच हुआ, 6 रन थे, डिफेंड किए, हुनैन शाह ने ज़बरदस्त कमाल किया, उन्होंने फाइनल के लिए टीम उतरी। अब हम फाइनल के ऊपर आ जाते हैं। फाइनल में जब इनकी टीम उतरी है तो पहला ड्रॉबैक मैं कहूँगा कि वो टॉस नहीं जीत सके। मैं भी समझता हूँ कि अगर हैदराबाद की टीम वो मैच में टॉस जीतती तो उनका फैसला भी यही होता कि वो पेशावर ज़ल्मी को पहले बैटिंग करवाता और वो जाते चेस करने के लिए जाते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो टॉस नहीं जीत सके, पहले बैटिंग करने का मौका उनको मिला। बैटिंग के लिए वो आए, शू पावर प्ले के अंदर लेवेशिंग आउट हुए, उसके बाद जो है सॉरी माँ सदाकत पहले आउट हुए, उसके बाद लेवेशिंग आउट हुए। जब साइम और उस्मान खान विकेट पे मौजूद थे, 6 ओवर मुकम्मल हो चुके थे, तो गालिबन 70 के करीब हैदराबाद के रन्स थे। ये इनफ रन थे। अगर ये आराम से अगले 5 से 6 ओवर इस मैच को फाइनल की तरह समझ के खेलते और ये समझते कि हमको अभी विकेट पे स्टे करना ज़रूरी है, बिग शॉट्स हम आगे भी मार सकते हैं, हमारे पास नीचे डेप्थ है, अपने आने वाले बैट्समैनों पे प्रेशर ना पड़े, उसके हिसाब से ये लोग प्लान करके खेलते तो शायद रिजल्ट मुख्तलिफ मिलते।
बट जिस तरीके से मैंने बार बार जिक्र किया कि लक लक लक, तो उस वक्त भी शायद हैदराबाद की टीम लक के ऊपर इतना ज़्यादा डिपेंडेंट थी कि उनको लग रहा था कि वो जहाँ शॉट मारेंगे चौका हो जाएगा, जहाँ उठा के मारेंगे छक्का हो जाएगा। तो शायद ये उनके माइंड में जो एक बैकग्राउंड चल रहा था, बैकग्राउंड बताने का मकसद यही था मेरा कि जिस तरह से एक बंदा जहाँ तक पहुँचता है उसकी जर्नी ही उसके आगे के सफ़र को डिफाइन करती है। उन्होंने अपने आगे के सफ़र को, फाइनल मैच के सफ़र को इसी तरीके से लिया कि हमारी लक हमारे साथ है, हमारा कुछ भी करना हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। बट अनफॉर्चुनेटली परफॉर्मेंस होती है बॉस। परफॉर्मेंस के आगे मैं लक को काउंट नहीं करता। अगर आपने मेहनत करी है, आपने परफॉर्मेंस दिए, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ज़रूर आपका साथ देती है। परफॉर्मेंस देने वाले का, मेहनत करने वाले का, कोशिश करने वाले का अल्लाह पाक साथ देते हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा हैदराबाद ने कोशिश नहीं करी है, मेहनत नहीं करी, लेकिन उनकी मेहनत, कोशिश, लगन शायद पेशावर ज़ल्मी की टीम से थोड़ी कम थी। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस फाइनल में पेशावर ज़ल्मी को इज़्ज़त देनी थी, बाबर आजम के सर के ऊपर ये ताज रखना था, PSL 11 की ट्रॉफी पेशावर जानी थी, तो लाजमी था पेशावर ज़ल्मी का जीतना उनकी परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर। बाबर आजम का दूसरा नाम चल रहा है आजकल मीडिया पे। जी जी, पेशावर आजम। पेशावर आजम, ये माशाल्लाह बाबर आजम को अल्लाह पाक नजरे बद से बचाए। ये हमारे स्टार बैट्समैन अली, और हमारे लेजेंड कहते हैं कि हमने अपनी क्रिकेट हिस्ट्री में, पाकिस्तान की क्रिकेट हिस्ट्री में इतना कंप्लीट बैट्समैन नहीं देखा। चूंकि अब क्रिकेट चेंज हो गई है, T20 फॉर्मेट में क्रिकेट दाखिल हो गई है, चौकों छक्कों की क्रिकेट हो गई है, लेकिन जो लोग क्रिकेट की टेक्निक को, उसके सेंस को समझते हैं, वो ये जानते हैं कि बाबर आजम वाकई में इस वक्त पाकिस्तान का नंबर 1 बैट्समैन है। तो खैर, बाबर आजम की बात तो हम मज़ीद करते रहेंगे, होती रहेगी। यहाँ मैं हैदराबाद की टीम की कल की परफॉर्मेंस को क्लोज करूँगा। हैदराबाद ने बहुत अच्छा खेला, बहुत अच्छी कोशिश करी। अगर हम उनकी बॉलिंग भी देखें तो उन्होंने बॉलिंग में भी बहुत कोशिश करी। जिस तरह अली आपने बताया 40 रन में 4 आउट हो गए थे, लेकिन वहाँ पर फिर अगेन पेशावर ज़ल्मी की परफॉर्मेंस काम आई, उनका कॉन्फिडेंस काम आया, उनका सेल्फ बिलीफ काम आया। जो प्रिपरेशन उनकी वेरी फर्स्ट डे से इस टूर्नामेंट में थी, परफॉर्म करके जीतना, वो वहाँ पर काम आया। तो हेड्स ऑफ टू द पेशावर ज़ल्मी टीम, और वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट टूर्नामेंट हैदराबाद किंग्स। आप बहुत अच्छी टीम है, यंग टैलेंट आपके पास है, इसी बिलीफ, इसी कॉन्फिडेंस को कैरी करें। तो अली, अब आप मुझे बताएं, ये 2 चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं, पेशावर ज़ल्मी की भी बात कर ली, हैदराबाद किंग्समैन की भी बात कर ली। अब आप मुझे बताएं कि बाबर आजम को आप कैसा रेट करते हैं? बाबर आजम ने इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर जिस तरह परफॉर्म किया, क्या वो इस टूर्नामेंट की परफॉर्मेंस जो उनकी रही, क्या वो इस फॉर्म को कैरी करेंगे इंटरनेशनल क्रिकेट में? अच्छा, हमने इस टूर्नामेंट में ये देखा कि बाबर आजम टॉप स्कोर रहे, 588 रन उन्होंने लगभग स्कोर करे। फखर जमान के साथ उनका लेवल हो गया था, 1 रन से खाली उनको विन करनी थी ये पोजीशन। PSL के सारे सीजन्स के अंदर टॉप स्कोरर बनना था, अनफॉर्चुनेटली नहीं बन पाया। 1 रन तो बन ही जाता है, लेकिन नहीं बन पाया, जो नसीब में होता है, जिस तरह से होता है। बाबर आजम को बहुत सारी मुबारकबादें हम दे चुके हैं, बहुत सारी बातें उनके लिए इस PSL से रिलेटेड कर चुके हैं। अब आ जाते हैं हम आगे के ऊपर, क्योंकि अब PSL खत्म हो गया, अब हमने आगे भी चीज़ों को देखना है। अच्छा, मैं शुरू करूँगा फाइनल की उनकी बैटिंग से, फाइनल की उनकी परफॉर्मेंस से। बाबर आजम फाइनल में कोलैप्स हुए हैं। बाबर आजम कोलैप्स कह लें, या उनके साथ बैड लक कह लें, या उनके गलत शॉट सिलेक्शन कह लें, या बॉल थोड़ी सी हिल गई थी, कुछ भी कह लें, बाबर आजम कल 0 पे आउट हो गए, दैट्स इट। अब आगे के ऊपर, आगे की जो परफॉर्मेंसेज हैं वो बाबर आजम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? पहले ये टैग चल रहा था, इससे पहले जस्ट वर्ल्ड कप खेल के आए हैं अभी पाकिस्तान की टीम, तो ये था कि जी बाबर आजम पिछले 1.5-2 साल से परफॉर्म नहीं कर पा रहे, इस वजह से क्योंकि वो फॉर्म में नहीं है। और जब एक बैट्समैन फॉर्म में नहीं होता है तो फिर आप उसके ऊपर क्यों इतना प्रेशर डाल रहे हो? बिकॉज ही इज अवर लेजेंड, ही इज द कंप्लीट, एज यू सेड कि ही इज वेरी कंप्लीट बैट्समैन, ही इज द बेस्ट प्रोडक्ट बाय पाकिस्तान। तो हम ये सारे टैग लेके सुन रहे थे, सब कुछ चल रहा था। अब हमारे पास ये था कि आप फॉर्म में नहीं थे, ठीक है, हमने आपको लिवरेज जितनी देनी थी, जो करना था वो हमने कर दिया। अब नाउ दिस इज सीरियस बिजनेस। अब हम आगे की बात कर रहे हैं, आप बांग्लादेश जा रहे हैं, आगे ऑस्ट्रेलिया है, उसके आगे सब कुछ है। फिर अब आपने किस तरह से परफॉर्म करना है, अब आपने पाकिस्तान की टीम को किस तरह से लीड करना है, या फिर आप सिर्फ PSL की हद तक हैं, या फिर आप इंटरनेशनल के लेवल पर हैं। अच्छा, यहाँ पे लोग गलत समझेंगे मेरी बात को, बाबर ने इंटरनेशनल में बहुत परफॉर्म किया, इसीलिए वो बाबर आजम बना है, मगर पिछले कुछ सालों से वो बड़े मैचेस के अंदर परफॉर्म नहीं कर पा रहे। 4 वर्ल्ड कप के अंदर उनके इतने रन नहीं है मिला के जितने उन्होंने इस सीजन में रन बना दिए 588। बिल्कुल, 4 टूर्नामेंट जो बड़े इंटरनेशनल हुए
उसके अंदर चारों में मिला के इतने रन नहीं है, 100-150 रन कम है जितने उन्होंने इस सीजन में रन बना दिए। आप डिफरेंस समझ रहे हैं? बाबर आजम के ऊपर अब जिम्मेदारी बढ़ गई है। अब वो वाला टैग हट गया है कि भाई साहब मैं फॉर्म में नहीं हूं। अब आप फॉर्म में हो। अब इससे ज्यादा फॉर्म किसी बैट्समैन को क्या चाहिए जो कि 52 पे 100 कर रहा है, 57, 58 पे 100 कर रहा है। अब आप कंप्लीट फॉर्म में हैं। अब आपने अपना किंग आजम वाला, पेशावर आजम वाला, अब आपने अपना वाला रूप दिखाना है, क्योंकि पाकिस्तान को आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है। कोई ढंग का बैट्समैन इतना नहीं है हमारे पास जितने ढंग के आप हैं। तो आपने बड़े मैचेस के प्रेशर को हैंडल करना है। आप अगर चाहे एक दफा फिर फेल हुए बड़े मैच के अंदर, मगर आगे आपने अपने उसके ऊपर काम करना है। आपने हीरो बन के नहीं घूमना है पूरे टाइम पे। बड़े मैचेस को प्रेशर को हैंडल करते हुए आपने पाकिस्तान को आगे मैचेस जितवाने हैं। टूर्नामेंट्स आ रहे हैं, सीरीजेस आ रही हैं, हमारी सबकी नजरें आपके ऊपर होंगी। और आप यकीन करें, अगर आप बड़े मैचेस में परफॉर्म नहीं कर पाएंगे तो हमारी ही जबानें होंगी जो आपको बुरा कहेंगी। और जब आपको बुरा लगेगा तो आज हम जब अच्छा कह रहे हैं ना, तो हम कल बुरा भी कहेंगे, क्योंकि हम अंधे बहरे नहीं है। हमें जो दिख रहा है, जो समझ में आ रहा है, हम वो बात करेंगे। आज आपने परफॉर्म किया है, लेकिन आपने कल परफॉर्म करना है, इसीलिए आप किंग बाबर बनेंगे, वरना आप नहीं बन पाएंगे। तो ये हमने मैच के ऊपर पूरा डिस्कशन कर लिया, फाइनल के ऊपर जो PSL 11 को हम आज इख्तिताम करते हैं। यहाँ पे इख्तिताम तो वैसे कल हो चुका है, हमारे शो के अंदर आज इख्तिताम करते हैं। अब हमारी आगे की जर्नी है, और वो हमारे लिए यकीन करें बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने इसके अंदर से बहुत सारे सितारे निकाले हैं, बहुत सारे हमारे पास ऐसे बैट्समैन और बॉलर्स हमने फाइंड आउट किए हैं जो कि पाकिस्तान के लिए आगे सर्व करेंगे ही करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन उनको सर्व करने से पहले क्या चीज़ें करनी चाहिए और उनको किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए, प्लस हमारे जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सुपरस्टार्स हैं उनको किस तरह से अपने आप को इस काबिल बनाना चाहिए कि वो आगे जाकर हमें मैचेस जितवाएं। तो अगले शो के अंदर हम इस चीज़ के ऊपर डिस्कस करेंगे कि हम किस तरह से, हमें पाकिस्तान के प्लेयर्स को किस तरह से बैक करना चाहिए, किस तरह से इन लड़कों को उठना चाहिए, और किस फॉर्मेट के हिसाब से और किस प्रोसेस के हिसाब से इनको पाकिस्तान की टीम में आना चाहिए। और जब प्रोसेस से आएंगे तो आप यकीन करें ये बहुत पॉलिश होकर आएंगे और ये बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, सब्सक्राइब करना ना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।